नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार गौतम और आपका हमारे इजी सॉल्यूशन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे एग्जाम चल रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी के, तो दोस्तों उसी के चलते हम स्टेप बाय स्टेप हर एक सब्जेक्ट के पहले सैंपल पेपर की वीडियो बनाते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन डालते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी इस चीज को दो पेपर में देख चुके होंगे कि हमारा पेपर मेन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आप खुद देख सकते हैं, आप खुद जानते हैं कि हाँ, ये हमारा जो सैंपल पेपर है, जो हमारा ये प्रिडिक्शन पेपर है, इसमें से हमें 100 में से 95% मदद मिलती है और एज इट इज हमें टॉपिक देखने के लिए पेपर में मिलते हैं। तो दोस्तों उसी के चलते और आपके प्यार से और आपकी डिमांड से मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल, जो कि हमारा 6 तारीख मंडे को हमारा पेपर है, उसकी एक सैंपल पेपर की वीडियो बनाई है और उम्मीद करता हूं कि पिछले 2 पेपर की तरह ये पेपर भी हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। तो दोस्तों उसी के चलते हम देखते हैं एक एक सेक्शन में कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको लास्ट 5 स्टार पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो आप 5 स्टार पॉइंट, उन 5 पॉइंटों पर भी काम कर लेंगे, उन 5 पॉइंटों को भी ध्यान से देख लेंगे तो आप आराम से पास तो हो ही जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए हमारा किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, सेक्शन ए। ठीक है दोस्तों, पेपर बताने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, जिन्होंने 12th के बाद जो 2-3 महीने का गैप पीरियड होता है उसमें बेसिक कंप्यूटर सीखा होगा, या उसमें सीखा हो या हमने पहले सीखा हो, और बेसिक कंप्यूटर तो हमें वैसे भी आता ही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्या क्या पूछ सकता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ से आपको पूछ सकता है कि भाई कॉपी की कंट्रोल शॉर्ट की क्या होती है, आपसे पूछ सकता है कि फुल फॉर्म क्या होती है, ट्रिपल सी की फुल फॉर्म क्या है, ट्रिपल डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या है, आपसे वो कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड पूछ सकता है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। तो दोस्तों पेपर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, राइट ए वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स बताने हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग ऑफ द एब्रिविएशन गिवन बिलो। देखिए वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई थी, आपको सिर्फ फुल फॉर्म लिखनी है, रैम, रोम, एलसीडी, एचडीडी। ठीक है, कोई भी 3 आएगी इसमें से, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर की एक फुल फॉर्म होगी। मैंने 4 इसलिए लिखी थी कि थोड़ा सा आपको पता चल जाए। और दोस्तों देखिए, जैसे कि हमारे पास रैम, रोम, रैम के 2 पार्ट होते हैं, एस रैम, डी रैम, तो आपको वो भी पूछ सकता है। वो आपको जैसे रोम, रोम की फुल फॉर्म पता ही आपको, रैम के भी पार्ट होते हैं, रोम के भी पार्ट होते हैं, पी रोम, डबल ईपी रोम, ईपी रोम। तो दोस्तों इनकी भी फुल फॉर्म को आपसे पूछ सकता है। ट्रिपल डब्ल्यू की भी फुल फॉर्म को पूछ सकता है। जीयूआई, सीयूआई एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है जो शॉर्ट की मैंने लिखी है, जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है वही आए, इनसे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। ये एक हिंट है, ये एक आपके लिए हिंट है, जिससे आप देखकर इससे रिलेटेड और आसपास की चीजें देख पाए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैच फाइल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 7.5 नंबर में भी आ सकता है। तो दोस्तों इस पे ज्यादा ध्यान दें, इस पे ज्यादा ध्यान दें, व्हाट इज बैच फाइल, और आपको स्टेप्स बताने हैं कि बैच फाइल कैसे बनती है, उसके स्टेप्स बताएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, डिफरेंशिएट अमंग द जीयूआई और सीयूआई। जीयूआई और सीयूआई के 2-2 या 3-3 पॉइंट की डिफरेंस के लिख दो। जैसे कि एक आप लिख सकते हो, इट स्टैंड फॉर ग्राफिक यूजर इंटरफेस और इट स्टैंड फॉर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो दोस्तों देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों छोटे छोटे पॉइंट्स, इन पॉइंटों से आप एक ऐसा टोटल तैयार करते हैं कि आपके लिए वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको पढ़ना होगा, आपको एक एक चीजें लिखनी होगी। आपको जिस क्वेश्चन में अगर आपके 15 नंबर का कोई भी क्वेश्चन पूछा है और आपको लगता है कि मेरे को इसका थोड़ा सा ही आता है, तो आप छोड़ने से अच्छा है थोड़ा सा ही लिखिए। एटलीस्ट आपको 2, 3, 4, 5 कुछ तो नंबर मिलेंगे ही। तो वो नंबर आपको
लास्ट में टोटल में अच्छा स्कोर करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों सेक्शन बी देखिए, सेक्शन फिर भी क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या रहा है, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो देखिए बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड क्या होता है, ये हमारी प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, लेटर इस सब की बनाने के लिए हेल्पफुल है। और पावर पॉइंट क्या होता है, ये हमारा पीपीटी प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए हेल्पफुल है। एक पॉइंट ये हो गया। ऐसे आप तमाम पॉइंट छोटे 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 लिख सकते हैं। आप जो अपनी डेली लाइफ से उसको फील करते हैं, आप वो भी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्योंकि ये एक पेपर ऐसा है जो आप बचपन से कंप्यूटर के बारे में जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों इस पेपर में आप जितना चाहें और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। ठीक है दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारी परसेंटेज को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों उनमें से ये एक सब्जेक्ट ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास सेक्शन बी में 7.5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही इजी, ये 7.5 नंबर है। ये 7.5 नंबर में 3 पार्ट मैंने दिए हुए हैं। वैसे ये 15 नंबर में आना चाहिए था, क्योंकि 3 पार्ट है, 5 पार्ट है, 3 नंबर का एक पार्ट होता तो ये यहाँ आना चाहिए था। कोई बात नहीं है, यहाँ प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं दोस्तों। आपको देखिए हमारा मेन मोटिव है कि हमको पढ़ना क्या क्या है, कितने नंबर में आ रहा है, कितने में नहीं आ रहा है, वो हमारा मोटिव नहीं है। फिलहाल हमारा मोटिव ये है कि हमारे को एटलीस्ट टॉपिक तो मिले कि हम पढ़ें क्या क्या। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है हमारे पास एक बाइनरी नंबर होता है जो कि कंप्यूटर समझता है, 0-1 की फॉर्म में होता है। एक हमारे पास ऑक्टल नंबर होता है, ठीक है, जिसका साइज 8 होता है, 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। एक हमारे पास डेसिमल होता है, 10 बेस होता है, जिसका बेस 10 होता है, 0 to 9। एक हमारे पास 16 होता है हेक्साडेसिमल, जिसका बेस 16 होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 16 कैसे बनेगा, 0 to 9 10 हो गया, और फिर 10 11 12 13 14 15, इसको हम क्या बोलेंगे, A B C D E F। मतलब 10 is equal to A, 11 is equal to B, 12 is equal to C, 13 is equal to D, 14 is equal to E और 15 is equal to F। तो दोस्तों देखिए ये सभी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और एक एक क्वेश्चंस को आपको समझाऊंगा कि ये कितने इजी क्वेश्चंस हैं कि आप सोचेंगे अरे वाह ये तो मैंने सेकंड क्लास में देखा था, अरे वाह ये तो मैंने वहां सुना था, ये तो मैंने वैसे सुना था, वहां देखा था। तो दोस्तों ये सब चीजें हमारी डेली लाइफ वाली हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बताना है, मीनिंग बताना है और उसके टाइप्स बताने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों देखिए कितना ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर लैंग्वेज आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन हाई लेवल एंड मशीन लैंग्वेज। देखिए बहुत बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि भैया कंप्यूटर लैंग्वेज को क्या बताइए आप, और हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपको इनका बताना है। तो देखिए दोस्तों असेंबली लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज क्या होती है ये आपको बतानी है, तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। 5 पॉइंट दिए हुए हमको, 3 नंबर के 5 हो गए और ये टर्म्स को 4 6 लाइन में आप समझा दोगे, इनका सिर्फ मीनिंग बताना है। देखिए आपने सुना होगा कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेस्कटॉप, नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये 5 पॉइंट देखिए बहुत ही इजी है, पेपर में बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। आप इन क्वेश्चन पेपर को इस बोर्ड के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको तैयार करके जरूर जाएं, कुछ पढ़े या ना पढ़े ये जरूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रैम। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हमारा तैयार हो गया। सबसे पहले इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का मीनिंग पूछ रहा है और कह रहा है भैया रैम के टाइप्स बताइए। तो अगर इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है वो आप बता देंगे। आप इस मेमोरी के क्वेश्चन में ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी बनाएंगे ही बनाएंगे। ब्लॉक डायग्राम क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आंसर की मैं बताऊंगा कि मेमोरी हमारी 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी।
प्राइमरी को मेन मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी को ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी हमारी इंटरनल मेमोरी होती है, ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, रैम और रोम, और ये हमारी एचडीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब इसके अंदर आती है। तो देखो दोस्तों रैम, अब रैम के उसने पार्ट पूछ लिए, तो रैम के दो पार्ट होते हैं, एस रैम और डी रैम, सॉरी टाइप्स पूछे तो स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम जो चेंज नहीं हो सकती, और डायनामिक रैम जो चेंज हो सकती है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये हमने 10th 11th 12th बचपन में बेसिक कंप्यूटर में कहाँ नहीं पढ़ा, तो आज अपने बचपन से लेकर आज तक का टैलेंट को यहाँ पर प्रदर्शित करना है आपको। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, और इस क्वेश्चन पेपर को पूरा फील करके करेंगे तो आप एक छोटी से छोटी चीज का, एक बड़ी से बड़ी चीज का भी आसानी से जवाब दे देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। देखिए बहुत बढ़िया, आज आपने सी का पेपर दिया है, और सी के पेपर में एज इट इज वही क्वेश्चंस आए थे, वही टॉपिक्स थे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिए थे, और आपको इस चीज का कोई प्रमाण देने के लिए जरूरत नहीं है। तो दोस्तों एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट मैंने सी की वीडियो में भी आपको सॉल्यूशन बता रखा है, आप फ्रेम डिफरेंस वहां से पढ़ के जाएं, और एल्गोरिथम के स्टेप सीख के जाएं, और फ्लो चार्ट के स्टेप सीख के जाएं, सिंबल्स को पढ़ के जाएं, स्टार्ट स्टॉप कैसे होता है, प्रोसेस कैसे होता है, रिजल्ट कैसे होता है, डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, सभी के सिंबल्स देख लें, और उसके बीच का डिफरेंस भी पढ़ के जाएं। और मैंने लास्ट में ही साथी के साथ एक एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम भी बना रखा है वहां पे, और फिर उसके एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और आउटपुट भी आप बना के आएंगे। तो दोस्तों एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम भी देख लें। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, तो ये 15 नंबर डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत आसानी से अचीव भी कर पाए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, एमएस एक्सेल और एमएस एक्सिस के फीचर्स प्रोवाइड करने हैं। हमें एमएस एक्सेल के फायदे बताने हैं, एमएस एक्सिस के फायदे बताने हैं। तो दोस्तों देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एमएस ऑफिस, हमारे एमएस ऑफिस में बहुत सारे पार्ट होते हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सिस, एमएस डॉस, ये सब। तो उनमें से किसी का भी इंडिविजुअली भी आ सकता है कि भाई एमएस एक्सेल समझाओ बस, या एमएस एक्सिस बताओ, या एमएस वर्ड बताओ, या पावर पॉइंट पे यूज बताओ, तो आप में उसका डायग्राम भी पूछ सकता है। तो आप जब एमएस वर्ड खोलते हैं, आप जब एमएस एक्सेल खोलते हैं, आप जब एमएस पावर पॉइंट खोलते हैं, तो जो भी आपकी स्क्रीन पे आता है वही डायग्राम आपको बनाना है। जैसे आप एक्सेल खोलते हैं तो होम, इंसर्ट, लेआउट, पेज लेआउट, रिव्यू, व्यू, फॉर्मेट, ये सब आते हैं ऊपर, है ना। उसके नीचे होम में क्या क्या फीचर्स होते हैं, इंसर्ट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स तो आप एक के दिखा पाएंगे। फिर उसमें किसको क्या बोलते हैं, टास्क बार क्या है, मेन्यू बार क्या है, टाइटल बार क्या है, स्क्रॉल बार क्या है, ये सारी चीजें बतानी है। फिर उसमें आपको छोटे छोटे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं, जिसको हम सेल बोलते हैं। फिर आपको अगर एक्सेल का पूछा गया तो आपको बताना है कि एक एक्सेल शीट में नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। आई थिंक 18,000 कुछ रो होती है, जो भी है आप उसको देख लेना। फिर उसमें आपको रो कॉलम को ABCD से रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 से आपको रोज बतानी है। तो दोस्तों वो लेआउट, वो डिस्प्ले पिक्चर्स, वो जो आप देख पा रहे हैं, वो आपको डायग्राम में बनाना है। वो आपसे यहाँ पूछ नहीं रहा है कि आपको डायग्राम बनाना है, लेकिन आप यहाँ पे बना के आएंगे अपने आप, जब भी वो आपको नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बनाना है, और उसके टाइप्स बताने हैं। भैया कंप्यूटर कितने टाइप का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये सब जो भी है हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर की पर ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पेपर यहाँ खत्म हो जाता है, और उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इनमें और इनमें कुछ डाउट था, तो वो डाउट के चलते मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दिया जाता है, बता देता हूँ कि जिससे कि आप इनकी भी तैयारी कर लीजिए। लगभग सेम है, बस लैंग्वेज से चेंज है थोड़ी सी। व्हाट इज कंप्यूटर और इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी है। डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन या 7.5 नंबर का अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें कैसे करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर की मैं बताऊंगा। देखिए बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं।
आपको नहीं पता? बिल्कुल पता है। अरे आपने ये तो पढ़ के गए थे, आप ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ के गए थे। ये देखिए बाइनरी टू डेसिमल ही तो है, ये बाइनरी टू डेसिमल तो है, तो बाइनरी टू डेसिमल ही तो करना था भाई, आपको बाइनरी टू डेसिमल ही तो करना था। कोई भी एक एग्जांपल लेना, बाइनरी नंबर बनाना और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। कैसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेसिमल टू ऑक्टेल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल क्वेश्चन आ रहा है, समझ लीजिए यहीं पे 8 आ गया तो वो ऑक्टेल बन जाएगा और सेम क्वेश्चन इसी की तरह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर ब्लॉक डायग्राम ऑफ मेमोरी। मेमोरी का ब्लॉक डायग्राम जो अभी मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में बताया था कि भाई प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, ये वो। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट के हमारे 5 पॉइंट ऐसे हैं, 5 स्टार पॉइंट, जिनको मैंने नाम दिया है 5 स्टार पॉइंट टॉपिक्स। ठीक है, वो कौन कौन से? इन टॉपिक पर ध्यान दे देंगे आप। देखिए इन टॉपिक की मदद से पूरा पेपर तैयार हो रखा है। आप देख सकते हैं मेमोरी, मेमोरी के कितने क्वेश्चन हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, फिर है एमएस ऑफिस, फिर है कंप्यूटर, कंप्यूटर में पार्ट, फीचर्स, कंपोनेंट, टाइप्स, ये सब, और फिर है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, और मैंने शुरू में ही बोला था कि लास्ट के 15 दिन आप मेहनत कर लीजिए, आपको पूरे 6 महीने के बल्ले बल्ले हो जाएगी। अदरवाइज बैक आ गई तो टेंशन एक बैक की और एक उस टाइम पे चल रहे मेन पेपर की, तो डबल टेंशन। पता चला 10 बजे से 1 बजे तक बैक का पेपर दे के आया और 2 बजे से 5 बजे तक फिर मुझे मेन पेपर देना पड़ा। तो दोस्तों आप पागल हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, आप बैक क्लियर करने के चक्कर में एक नई बैक और बना लेंगे, आप मेन पेपर भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सतर्क रहें और बैक से बचें। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ कि बैक से बचना है, चाहे मार्जिन पे पास हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी होगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी डालूं, और आंसर की आपके पास कल का पूरा टाइम है, परसों का पूरा टाइम है आपके पास, कल तक जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, जितनी आप हेल्प अपने आप से ले सकते हैं उतने आप इन टॉपिक्स को देखिए, पढ़िए। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से मेरे साथ प्यार बनाए रखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट सेक्शन में मेरे को अपने फील्स बताते रहिए कि भाई आप वीडियो में किस तरीके का चेंजेस चाहते हैं, आप किस तरीके के टॉपिक्स चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कुछ भी, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।